पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मैं रात को वैष्णो देवी पहुंच गया। रात को कटरा घूमने के बाद सुबह में यात्रा पंजीकरण लेकर के बाणगंगा गेट पर पहुंच गया। बाणगंगा दर्शन करने के बाद में मैं निकल गया अर्धकुमारी के लिए। रास्ते में चलते चलते हमें एक व्यू पॉइंट दिखा है, तो इस प्रकार कुछ कोहरा यहाँ पर है। तो इस तरीके के नज़ारे भी आप देखते देखते माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। वैष्णो देवी में साफ सफाई बहुत ही अच्छी होती है। वहाँ पर कई सेवादार लगे हुए हैं जो कि वैष्णो देवी के रास्ते को एकदम साफ रखते हैं। वैष्णो देवी की चढ़ाई बाणगंगा गेट से बाणगंगा लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ती है। बाणगंगा से चरणपादुका मंदिर 1.5 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ से अर्धकुमारी 3 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ पर जो है बद्दल हमारे नीचे रह गए हैं और ऊपर भी बद्दल हैं और हम हैं बीच में। ये यहाँ पर पालकी और पिट्ठू के जो है रेट लिखे गए हैं और कितना वजन रहेगा उस हिसाब से यहाँ पर आपको पिट्ठू का और पालकी का जो है किराया देना पड़ेगा। मैंने ले लिया है यहाँ से शॉर्टकट रास्ता जो कि सीढ़ियों से जाता है और यह है 526 सीढ़ियाँ। और इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि यदि किसी को हृदय रोग हो या फिर कोई दिक्कत हो, सांस संबंधित प्रॉब्लम, तो वो इस रास्ते से कृपया ना जाए। तो अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते से, देखते हैं चढ़ पाते हैं या नहीं, या फिर रास्ते में आराम मिलना पड़ेगा। चढ़ जाएंगे, भैया बोले चढ़ जाएंगे। रास्ते में यदि आप सीढ़ियों के माध्यम से भी आगे चढ़ेंगे तो आपको नई यहाँ पर कहीं दुकानें और शॉप मिल जाएगी, खाने पीने का भी साधन मिल जाएगा। लेकिन मेरी यही सलाह रहेगी कि यदि आप बुजुर्ग हो, महिला हैं या फिर आपको कोई दिक्कत हो तो सीढ़ियों के माध्यम से कृपया ना चढ़ें, क्योंकि इधर बिल्कुल एकदम हालत ख़राब होने वाली है। मैंने भाई रास्ते में थोड़ा रेस्ट लिया है और मेरे पीछे एकदम जंगल है और इन सीढ़ियों से मैं आया हूँ और ऊपर मुझे जाना है। अभी तो रास्ता आधा ही हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ इन सीढ़ियों से मत आना, नहीं तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इन सीढ़ियों के माध्यम से यदि आप ऊपर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का जो नज़ारा है आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा। वैसे नॉर्मली पूरा फॉग छा गया है चारों तरफ, इसलिए नीचे के जो नज़ारे हैं वो बहुत कम ही नज़र आ रहे हैं। एकदम खड़ी चढ़ाई है ये। यहाँ से भाई जो बद्दल है बिल्कुल एकदम नीचे रह जाते हैं और हम बद्दलों के ऊपर जम्मू में अपनी सिम बंद हो जाती है, तो यहाँ पर STD SCO PCO भी है, तो आप यहाँ से अपने घर पर बात भी कर सकते हैं। 526 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में 50 सीढ़ी और चढ़ गया हूँ मैं। अब नॉर्मली रास्ते से ही ऊपर जाना पड़ेगा। सामने तो एकदम कोहरा आ गया है भाई, तो यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है और जो बादल हैं वो पूरे इस पहाड़ से टकरा करके जा रहे हैं और कुछ इस तरीके का माहौल है पहाड़ के नीचे का। यहाँ पर रास्ते में लोग थक कर बैठ गए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से वहाँ पर कई काउंटर बने हुए होते हैं जहाँ आपको कम रेट में खाने पीने के सामान मिल जाएंगे। रास्ते में मैंने ले लिए हैं दाने जो कि 10 रुपये में लिए हैं और चिप्स का पैकेट आता है 15 रुपये में, तो इसको हम खा सकते हैं। रास्ते में जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसी के तरफ से ये जो है लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम रेट में खाने पीने के लिए कुछ सामान मिल जाएंगे। यहाँ पर वैष्णो देवी में चढ़ने के लिए 2 रास्ते बना दिए गए हैं। उस साइड में जो है खच्चर का रास्ता है और इस साइड में जो है जाने वाले भक्त पैदल यात्री जा सकते हैं। तो जय माता दी बोलते जाइए और आगे चढ़ते जाइए। 115 सीढ़ियाँ हैं, तो चलिए देखते हैं, इनको भी हम आगे चढ़ते हैं। ये भाई देखो माँ वैष्णो देवी के आधे दूर हम आए हैं और यहाँ का नज़ारा।
बाणगंगा गेट से लगा करके अर्धकुमारी का दूरी लगभग 6 से 6.5 किलोमीटर है और अर्धकुमारी से लगा करके माँ वैष्णो देवी की दूरी 6 से 6.5 किलोमीटर वो है और लगभग 2 किलोमीटर वहाँ से भैरव महाराज का मंदिर है। बाणगंगा से माँ वैष्णो देवी होते हुए भैरव महाराज की दूरी लगभग 14.5 से 15 किलोमीटर है। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अर्धकुमारी के इस व्यू पॉइंट पर, जहां से बादल एकदम नीचे रह जाते हैं और इसके ऊपर भी और अभी चढ़ना है। अभी हम आधी दूर पर आ गए हैं और आधी दूर और भी बाकी है। तो अभी यहाँ का जो व्यू पॉइंट है बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है और यहाँ से जो है शहर का नज़ारा जो है वो भी एकदम साफ दिखाई दे रहा है। मौसम भी बहुत शानदार है। अर्धकुमारी पहुँचने के बाद वहाँ पर आप थोड़ा रुक जाइए, वहाँ पर थोड़ा बहुत खा पी के वहाँ से फिर आगे निकलिए। वहाँ पर आपको माँ वैष्णो देवी साइन बोर्ड का काउंटर भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप भोजन प्रसादी कर सकते हैं और उसके बाद आगे निकल सकते हैं। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अर्धकुमारी में और यहां पर आपको जो नीचे पर्ची मिली होती है उसको स्कैन करवा के आपको दर्शन करने के लिए यहां से परमिशन लेना पड़ता है। यहां से आपको एक पर्ची दी जाएगी जहां से जिसे लेकर आप अर्धकुमारी माता मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। भाई इस काउंटर पे मिलती है यहाँ की पर्ची। ये यहाँ पर चढ़ाई का स्टेचू बना हुआ है और कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है। यह नज़ारा जो है अर्धकुमारी का है। यहाँ पर भी आप भवन है तो यहाँ पर भी आप चाहे तो रुक सकते हैं। अर्धकुमारी में यदि आपको गुफा के अंदर से होकर के निकलना है और वहाँ गुफा का दर्शन करना है, जहाँ पर माता रानी 9 महीने गर्भ में रही थी और इसलिए उसे गर्भ गुफा कहा जाता है, तो आपको 24 घंटे लगने वाले हैं। और यदि आपको मंदिर दर्शन करना है तो आप नॉर्मली दर्शन करके वहाँ से वैष्णो देवी के लिए निकल सकते हैं। मैं पहुंच गया हूं अर्धकुमारी से और आगे और मैं आपको अर्धकुमारी की थोड़ी जानकारी दे देता हूं। यदि आप अर्धकुमारी में दर्शन करना चाहते हैं तो उधर से आते टाइम दर्शन पर्ची ले लीजिएगा, क्योंकि अभी जो दर्शन हो रहे हैं वो लगभग 24 घंटे में हो रहे हैं। तो आप दर्शन करने की पर्ची ले लीजिएगा। उसके बाद में आप ऊपर जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए निकल जाइए। उसके बाद में आपको वहाँ पर दर्शन करने के लिए अपना बेल्ट, मोबाइल, कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। तो यदि आप अर्धकुमारी जी में दर्शन करना चाहते हैं तो ये सब आपको क्लोथ रूम बना है वहाँ पर, जो कि एकदम निःशुल्क है। वहाँ पर आप रख सकते हैं और उसके बाद में वहाँ से आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। फ़िलहाल मैं अभी ऊपर आ गया हूँ, क्योंकि हो सकता है इधर से जाते समय मैं दर्शन करूँ। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ खाने का है वो केला 15 से 20 रुपये का एक केला मिलता है। तो आप केला या कुछ लेना है आपको तो आप नीचे से ही लेके आ जाइए। उसके बाद में यहाँ पर जो है सेव जो मिलता है वो मिलता है 200 से 250 रुपये किलो। तो आपको थोड़ा बहुत नीचे से ही लेके आ जाइए। उसके बाद में बाथरूम जो है यहाँ पर जगह जगह बनी हुई है और पानी की व्यवस्था भी बनी हुई है। तो मैं तो कहता हूँ कि आपका जो सामान है वो नीचे ही रख के आ जाइए और फिर आगे आप अपनी चढ़ाई चढ़ सकते हैं। अर्धकुमारी से आगे आने पर मैंने फिर से सीढ़ियों की चढ़ाई करना स्टार्ट किया है। ज़्यादातर मैंने सीढ़ियों से ही चढ़ाई की है, लेकिन बहुत मुश्किल रहता है सीढ़ियों से चढ़ना। और जो बादल है ये बिल्कुल हमसे टकरा के जा रहे हैं, जो चारों तरफ आप देख ही रहे हैं। तो चलिए और थोड़ा दूर है, चलते हैं। जय माता दी।